ये घटना उस समय की है जब मध्य पूर्व की राजनीति और गाजा युद्ध से जुड़ी कूटनीति बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हवाई हमला किया। निशाना था हमास का शीर्ष नेतृत्व, लेकिन ये योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी और हमास के बड़े नेता बच निकले, जबकि कतर का एक सुरक्षा गार्ड और हमास के निचले स्तर के कुछ सदस्य मारे गए। इस अप्रत्याशित घटना ने न सिर्फ कतर को नाराज किया बल्कि क्षेत्रीय कूटनीतिक संतुलन को भी हिला दिया। कतर लंबे समय से हमास और अंतर्राष्ट्रीय पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में दोहा पर हमला उसकी संप्रभुता के सीधे उल्लंघन के तौर पर देखा गया। कतर सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और तुरंत संकेत दिए कि वह अब हमास के साथ होने वाली किसी भी वार्ता में मध्यस्थता नहीं करेगा। इससे गाजा युद्ध के समाधान की कोशिशें ठप पड़ गई। कूटनीति का अक्सर कठोर रुख और सख्त फैसलों के बीच भी एक नरम रास्ता तलाशती है। इसी क्रम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वो कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी से औपचारिक तौर पर माफी मांगी। दिलचस्प बात यह रही कि ये माफी दोहा में जाकर नहीं बल्कि अमेरिका से दी गई है। नेतन्याहू उस समय व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मेहमान के रूप में मौजूद थे। यहीं से एक फोन कॉल के जरिए दोनों नेताओं की बातचीत कराई गई। अमेरिकी चैनलों की रिपोर्ट की माने तो इस फोन कॉल में राष्ट्रपति ट्रंप भी मौजूद थे। ये कॉल भले ही कुछ मिनटों तक चली, लेकिन इसका असर लंबे समय तक अब नजर आने वाला है। एक विदेशी राजनयिक ने पुष्टि की है कि इस बातचीत में नेतन्याहू ने स्पष्ट रूप से कहा कि 9 सितंबर का हमला कतर की संप्रभुता का उल्लंघन था और इसके लिए इजराइल को खेद है। माफी मांगना नेतन्याहू के लिए आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि इजराइल की राजनीति और सुरक्षा नीतियां अक्सर कठोर मानी जाती हैं, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें ये कदम उठाने को मजबूर कर दिया है। कतर की नाराजगी समझ में आती है। दोहा की जमीन पर हुआ हमला केवल हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि ये कतर के राष्ट्रीय गौरव पर चोट थी। कतर ने यह साफ कर दिया कि जब इस मुद्दे पर सफाई नहीं दी जाती तो वह किसी भी शांति वार्ता का हिस्सा नहीं बनेगी। गाजा युद्ध में कतर की भूमिका बेहद अहम है। कतर हमास से संवाद बनाए रखने वाला कुछ गिने चुने देशों में से एक है। यही वजह है कि उसकी मध्यस्थता के बिना बंधकों की रिहाई और संघर्ष विराम की कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। अमेरिका और इजराइल दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। वहीं रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि इजराइल मारे गए कतर सुरक्षा गार्ड के परिवार को मुआवजा देने का भी विचार कर रहा है। ये कदम प्रतीकात्मक जरूर हो सकता है, लेकिन इससे ये संदेश जाता है कि इजराइल अपनी गलती मान रहा है और रिश्ते को सुधारने की कोशिश भी कर रहा है। कूटनीति में ऐसे छोटे लेकिन संवेदनशील कदम विश्वास बहाली की दिशा में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे अहम पहलू कतर की नई पेशकश है। अमेरिकी सूत्रों की माने तो कतर ने व्हाइट हाउस को संकेत दिया है कि वह हमास को गाजा पट्टी के पूर्ण निरस्तीकरण के लिए राजी कर सकता है। इसका अर्थ ये होगा कि हमास अपने भारी हथियारों और मिसाइलों को छोड़ देगा। ये बात अगर सच साबित होती है तो गाजा संघर्ष को खत्म करने की दिशा में सबसे पहली बड़ी सफलता होगी। हमास का निरस्तीकरण दशकों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सबसे बड़ी मांग रही है, लेकिन अब तक हमास ने इसे सिरे से खारिज किया है। अगर कतर की मध्यस्थता से इस दिशा में सहमति बनती है तो ये पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक मोड़ हो सकता है। वहीं इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिका की भूमिका केंद्रीय है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम लगातार नेतन्याहू और कतर दोनों पक्षों से बातचीत कर रही है। अमेरिका चाहता है गाजा युद्ध का अंत हो और सभी बंधकों को सुरक्षित रिहाई हो। व्हाइट हाउस में लगातार बैठकें भी चल रही हैं और हर संभव दबाव डाला जा रहा है ताकि कोई ठोस समझौता सामने आ सके। अमेरिका जानता है कि अगर ये समझौता सफल होता है तो न केवल मध्य पूर्व में शांति की दिशा में कदम उठेगा, बल्कि ये ट्रंप प्रशासन के लिए भी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि होगी। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू की माफी ने एक जमी हुई प्रक्रिया को फिर से गति दे दी है। कतर की नाराजगी दूर होने के बाद अब संभावना है कि गुप्त वार्ताएं दोबारा से शुरू हो सकती हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता है तो आने वाले दिनों में गाजा युद्ध के अंत और बंधकों की रिहाई से जुड़ी बड़ी खबर भी सामने आ सकती है, लेकिन यह राह आसान नहीं रहने वाली है। हमास का निरस्तीकरण, इजराइल की सुरक्षा चिंताएं और कतर की मध्यस्थता, ये सब जटिल मुद्दे हैं। माफी एक महत्वपूर्ण शुरुआत जरूर है, लेकिन अंतिम मंजिल तक पहुंचने के लिए सभी पक्षों को बेहद सतर्क और धैर्यवान रहना होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।